वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा फैसल इम्तिहान खेल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी का कहना था कि यहाँ दो मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालत के सामने हैं, जबकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि पिशावर हाई कोर्ट में हमारी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर है। पिशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट पहली समाअत पर पिशावर हाई कोर्ट का मुतलका फैसला मुअत्तल कर चुकी है। कंवल शोजिब के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कंवल शोजिब ने फरीक बनने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर आपको भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया कि केस में फरीक मुखालिफ कौन है, बेनिफिशरी कौन थे जिन्हें फरीक बनाया गया, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने बताया कि जिन्हें इजाफी नशिस्तें दी गई वही बेनिफिशरी हैं। मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूछा कौमी असम्बली की कितनी और सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं, तफसील दे दें। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तें मुतनाज़े हैं। सिंध में 2 नशिस्तें मुतनाज़े हैं, एक पीपल्स पार्टी और दूसरी एमक्यूएम को मिली, जबकि पंजाब असम्बली में 21 नशिस्तें मुतनाज़े हैं, जिसमें से 19 नून लीग, एक पीपल्स पार्टी और एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली। अकलियतों की एक मुताज़ नशिस्त नून लीग, एक पीपल्स पार्टी को दी गई है। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 8 मुतनाज़ नशिस्तें जेयूआई को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी 5-5 नशिस्तें मिली हैं। एक नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन और एक अवामी नेशनल पार्टी को मिली। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अकलियतों की मुतनाज़ नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि इन जमातों ने अपनी नशिस्तें कितनी जीती हैं, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने अदालत को तमाम जमातों की रिश्तों की तफसील बता दी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने जेयूआई फे के वकील कामरान मुर्तजा से मुकालमा करते हुए पूछा कि आपकी जमात का पूरा नाम क्या है, जिस पर कामरान मुर्तजा ने अदालत को बताया कि हमारी जमात का नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि अगर आपकी जमात से फेर निकाल दें तो क्या हैसियत होगी, जिस पर वकील कामरान मुर्तजा ने अदालत को बताया कि पार्टी का लीडर निकल जाए तो पार्टी की कोई हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तफसार किया कि एएनपी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कोई है, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि एएनपी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से कोई नहीं है, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक 11 बजे तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इसराइली फौज ने रात गजा में मुख्तलिफ पनागजीन कैंप्स पर हमले किए, जिनमें मजीद 22 फलस्तीनों को शहीद कर दिया गया। रफ मीडिया के मुताबिक रात के काबिज इसराइली फौज ने गजा के खान यूनिस शहर और रफा में घरों पर हमले करके खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद को शहीद किया। रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस शहर के मशरकी हिस्से में सियोनी फौज ने पनागजीन कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 10 अफराद शहीद कर दिए गए। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज ने रफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में जानी नुकसान की इत्तलात हैं, मगर हलाकतों की ठीक तादाद मालूम न हो सकी। फलस्तीनी न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक इसराइल ने रात के ही नसीरत और अलबरीज पनागजीन कैंप्स पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 10 अफराद शहीद हुए। फलस्तीनी वजारत सेहत का बताना है कि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 36,000 से जायद है, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 82,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी है। इसराइली हुकाम का कहना है कि इसराइली जंगी काबीना ने अमरीकी सदर की जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे दी है और इन्हें अब हमास के रद्द-ए-अमल का इंतजार है। ताहम इसराइली हुकाम ने यह भी कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगी मकासद पूरे होने, मगवियों की रिहाई और हमास की तबाह तक मुस्तकिल जंगबंदी के लिए रजामंद नहीं होंगे। दूसरी तरफ अमरीकी कौमी असम्बली और सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि अगर हमास अमरीकी तजावीज़ पर रजामंद हो जाए तो इसराइल भी मान जाएगा। जॉन कर्बी ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ किए गए मुआहदे के हवाले से कहा, अमरीका की दी गई तजावीज़ इसराइली तजावीज़ थी, हमास मान जाए तो इसराइल भी हाँ कह देगा।
कराची में जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च में हजारों अफराद ने शिरकत की और फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। कराची में शारा फैसल पर नसरी के मकाम पर गजा मिलियन मार्च हुआ, जिसमें मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के तमाम तर रहनुमाओं, उकलियती नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अहले फलस्तीन और तहरीक मज़ामत हमास से इज़हार यकजहती किया। गजा मिलियन मार्च में खवातीन और बच्चों का जज्बा दीदी था। मार्च के मौके पर फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका ने फलस्तीनी शोधा और मज़ामत करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भी जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान ने कहा कि कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ तड़पते हैं। कराची के बेशुमार मसाइल है, लेकिन ये शहर जिंदा है। मजीद बोले कि आलमी सतह पर फलस्तीन के हक में लहर पैदा हो चुकी है। इसराइल पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी किया जा रहा है क्योंकि अमरीका इसकी पुष्पनाही कर रहा है। मुस्लिम ममालिक डट जाते तो गजा में इतना कत्लेआम ना होता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मालदीव ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए इसराइली शहरियों की मालदीव पे दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। मालदीव के सदारती दफ्तर के मुताबिक मुल्क में इसराइली पासपोर्ट होल्डर्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की जा रही है। काबीना ने इसराइली शहरियों के मुल्क में दाखिले में से मुतल्लिक़ कानून में तब्दीली का फैसला किया है। सदारती दफ्तर की जानिब से मजीद कहा गया है कि फ़लस्तीनियों की इमदादी मुहिम के लिए मालदीव के सदर मोहम्मद मुगीज़ू खसूसी एलची भी तैनात करेंगे। ख्याल रहे कि खूबसूरत सियाहती मकामात के लिए मशहूर मालदीव में गुज़िश्ता साल 11,000 इसराइली सयाह आए थे। अब आपको बताएं कि अदालत ने आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफा 144 के खिलाफ वर्जी के 2 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई क़यादत के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान तोड़-फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमात की समाअत की गई। अली मोहम्मद खान और असद कैसर अपने वकला नईम हैदर पंजोता, सरदार मसरूफ एडवोकेट और आमना अली एडवोकेट के हमरा अदालत पेश हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी मुकदमात से बरी कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। रुख करें लाहौर हाईकोर्ट का और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर विफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अजहर सदीक एडवोकेट की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताया जाए गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। मुतफरिक दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविटीज़म पैनल की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग बगैर किसी वजह के हो रही है। शहरियों के कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत मुल्क में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे। लाहौर हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तकर्री पर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की वफाकी हुकूमत के वकील ने मुखालफत कर दी। अदालत आलिया के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने शहरी मस्कूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे। बादशाह लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को तैयारी करने की मोहलत देते हुए समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच का हिस्सा हैं। वाज़ेह रहे कि 23 मई को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने FIA, PTA और IB से रिपोर्ट तलब कर रखी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CDD ने 794 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 44 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CDD के मुताबिक माह मई के दौरान पंजाब से मुख्तलिफ शहरों लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद,
नारोवाल, सियालकोट, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, जंग, रहीम यार खान और बहावलपुर में ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान सीडीटी का बताना है कि लाहौर से टीटीपी के 2 खतरनाक दहशतगर्द और इनके कब्जे से धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है, जबकि 1 हैंड ग्रेनेड, 37 डेटोनेटर्स, 174 फीट हिफाजती फ्यूज वायर, 3 आईईडी बम, प्राइमा कार्ड्स, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद खान, अब्दुल रऊफ, हबीबुल्ला, मोहम्मद शहजाद, हिमायतुल्लाह, उसामा, अजीम, तारिक खान, तनवीर अहमद, अहसन वगैरह के नाम से हुई। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर हमले की मनसूबाबंदी भी कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से वर्ल्ड फुटबॉल वक्त और पाकिस्तान फुटबॉल लीग के एजाज में पार्लियामेंट हाउस में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है। वक्त की क़यादत फरहान अहमद जुनेजो, चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल लीग बरतानिया कर रहे थे। वक्त में फुटबॉल के नामवर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी और माहिरीन समेत फ्रेंचाइज मालिकान भी शामिल थे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा कि तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों को पार्लियामेंट हाउस में खुशामदीद कहता हूँ। बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स, माहिरीन, मैनेजर और मुंतज़मीन पर मुश्तमिल वक्त के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल लीग यूके फरहान अहमद जुनेजो, CEO पाकिस्तान फुटबॉल लीग यूके अहमद कंवर और PFL यूके के दीगर नुमाइंदों की यहाँ मौजूदगी खुश आइंद है। नामवर बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स और PFL के नुमाइंदों की पार्लियामेंट हाउस में मौजूदगी फुटबॉल के लिए हमारी मुश्तरका जज्बे का मज़हर है। और अब बात करें मौसम की, तो मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार। जनूबी असला में हीट वेव का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी पंजाब और KPK में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतला जज्बी बरालूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी, गलियात, रावलपिंडी समेत पंजाब के चंद मैदानी इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश होगी। बलूचिस्तान के अक्सर इलाके गर्म रहेंगे, जबकि साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी का इम्कान है। सिंध के अक्सर बालाई इस्लाम में मौसम शदीद गर्म रहेगा। वहीं कराची में रवाफते गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्की है। शहर में इस वक्त मतला जज्बी बरालूद है। समुद्री हवाएं बहाल हो गई। जनूब मगरिब समेत 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं जारी हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रावलपिंडी जिले में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक और डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर एजाज, कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। बाज़ इफ्तिताही मुहिम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया गया। इंसदादी पोलियो मुहिम 3 जून से 8 जून 2024 तक जारी रहेगी, जिसमें ज़िला रावलपिंडी के 9,06,000 कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलवाने का खतब मुकर्रर किया गया है। इस मुहिम के लिए ज़िला रावलपिंडी में 192 UCMUs और 677 एरियाज इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। 2,834 मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई हैं। 269 फिक्स पॉइंट जबकि 125 ट्रांजिट पॉइंट भी बनाए गए हैं। मुहिम के पहले रोज़ ज़िला रावलपिंडी में 1,60,000 बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे जात पिलवाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि केसेस और नॉन अटेंडेंट केसेस को इसी दिन कवर करने की कोशिश की जाएगी। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के लिए हर शहरी को अपनी समाजी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मुल्क के बेशतर शहरों की तरह हासिलपुर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। गर्मी में खसरे और हीट स्ट्रोक के खतरात में भी इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अयूब साबिर से, जो रूरल हेल्थ सेंटर में मौजूद है। जी अयूब, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुल्क के बेशतर शहरों की तरह हासिलपुर कायमपुर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है और गर्मी का जो पारा है डिग्री सेंटीग्रेड वो 48 को छू गया है। जुलसाती गर्मी में खसरा और हीट स्ट्रोक के जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं इस वक्त कायमपुर के रूरल हेल्थ सेंटर पे मौजूद हूँ। मेरे साथ SM कायमपुर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे और शहरियों को खसरा और हीट स्ट्रोक के जो हवाले से एहतियाती तदाबीर हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे?
دیکھیں گرمی کی شدت میں بے انتہا اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک کے پیشنٹ بہت زیادہ یہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ہیٹ سٹروک مطلب عام زبان میں گرمی کا تاؤ لگنا، جس میں مریض کو پسینہ نہیں آتا۔ یہ خاص علامت ہے جو یاد رکھنے والی ہے۔ گرمی کی حالت میں بخار ہوگا، دوسرے سارے معاملات ہوں گے، لیکن پسینہ نہیں آ رہا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کے موسم میں جو دوسری وبا ہے جو یہاں پہ پھیل گئی ہے آج پورے پنجاب میں، اس چیز کا ہائی الرٹ بھی جاری ہے حکومت کی طرف سے، وہ ہے خسرہ۔ خسرہ کی بیماری ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، نزلہ، زکام، آنکھوں کا لال ہو جانا، اس طرح کے معاملات۔ اور ایک مخصوص علامت جس کی ہے کہ جسم کے اوپر دھبے، لال نشان بن جاتے ہیں، جو منہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، جسم کے اوپر بھی واضح ہوتے ہیں۔ اس احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آپ کو ضروری یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں۔ موسم بہت خطرناک ہے، کوشش کریں گھر کے اندر ہی رہیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اس طرح کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں ہیٹ سٹروک کے حوالے سے، تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی کے مشروبات ٹھنڈا کریں۔ اس کو نہیں قابو میں آ رہا تو آپ قریبی ہاسپٹل میں لے جائیں۔ اور خسرہ عام طور پہ چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں۔ RSC کیمپور میں ہر طرح کی ویکسینیشن کی سہولت موجود ہے۔ گورنمنٹ پورا تعاون بھی کر رہی ہے، اور یہاں پہ ہر وقت 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت موجود ہے۔ آپ لوگ آئیں اور اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں۔ جی مریض کی جان کو بچایا جا سکے، جیسا کہ ہم نے رورل ہیلتھ سینٹر قائم پور کے SM صاحب سے ان کا موقف جانا، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ صحت جو ہے وہ ایک بیش بہا نعمت ہے، اس لیے شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ شہریوں کی جانب سے ایکسائز آفس کے باہر ایجنٹس کے خلاف شکایات سے انتظامیہ نے ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ شہریوں سے مختلف امور کے لیے کمیشن مانگنے والے 11 ایجنٹس گرفتار کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پوٹوہار انیک انور ایکسائز آفس کے باہر پہنچ گئے۔ اس حوالے سے DC اسلام آباد عرفان میمن نے کہا کہ ایجنٹ مافیا کو کسی صورت ایکسائز آفس کے باہر کھڑے ہونے سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہری ایجنٹ کے رابطے کرنے پر ضلع انتظامیہ کو لازمی آگاہ کریں۔ ایکسائز آفس کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے رجسٹریشن کے لیے گاڑی گھر منگوائی جا سکتی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر ایکسائز کی وین سے بھی خدمات لی جا سکتی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ویسا اٹک سے ہیڈ ماسٹر عبدالوحید بٹ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اس موقع پر پروکار اور شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عبدالوحید بٹ نے اس علاقے کی 41 سال تک تعلیمی خدمت کی۔ ہمارے نمائندے اسماعیل خان اس وقت ہیڈ ماسٹر عبدالوحید بٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ویسا میں۔ میرے ساتھ آج اسکول کے ہیڈ ماسٹر عبدالوحید بٹ صاحب موجود ہے۔ آج ان کا الوداعی دن ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیریئر 41 سالہ کیسے گزرا۔ جی سر۔ جی الحمدللہ بہت ہی اچھا گزرا، شاندار گزرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے سٹاف ایسا دے دیا کہ جو دست و بازو تھے میرے، اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ میرا رزلٹ الحمدللہ ڈسٹرکٹ میں 2019 میں 4 سکول صرف 100% تھے، ان میں بھی تھا۔ اور ڈویژن بار میں مجھے اللہ پاک نے ایوارڈ سے نوازا، وزیر تعلیم نے مجھے ایوارڈ دیا۔ تو یہ سب اللہ پاک کا کرم تھا، اور اپنے دوست جو احباب ٹیم ورک تھی اس کی وجہ سے ہوا ہمیشہ۔ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیسا ان کے ساتھ ٹائم گزارا؟ اسماعیل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ یہاں تشریف لائے اور ہم سے بات کرنے کا موقع ہمیں بھی دیا۔ گزارش یہ ہے کہ عبدالوحید بٹ صاحب کے ساتھ تقریباً 34 سالہ رفاقت رہی ہے، اور ہر کام کے اندر پبلک ڈیلنگ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، اساتذہ کرام کا ہے، حتیٰ کہ جہاں تک کہ یہ بات میں کہہ دوں کہ میرا 34 سال کے اندر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، سنجیدگی سے کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ تو یہ میں انہی کے حوصلے اور صبر و تحمل کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی مرد صاحب، آپ نے بھی ٹائم گزارا، آپ بتائیں۔ جی اسماعیل، بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ وہی صاحب صرف ہمارے ایڈ ماسٹر صاحب بھی نہیں بلکہ میرے استاد بھی ہیں۔ میں نے ان کے پاس پڑھا ہے نا، اور وہ 1983 میں سائنس کا پڑھایا ہوا پہلا سبق چٹانیں، وہ آج بھی مجھے اسی طرح یاد ہے کہ کل میں نے پڑھا ہے۔ اور ان کی کیا بات اسماعیل بیان کریں کہ یہ دیکھیں، ہم گھر بناتے ہیں تو وہ 5، 10، 15 سال میں وہ خستحال ہو جاتا ہے۔ یہ عمارت دیکھیں جی 40 سال ہو گئے ہیں، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ ایک نئی عمارت بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح ریکارڈ میں، پڑھائی میں، ہر فن مولا ہے، شاید ہی ایسا استاد پھر آپ کو کہیں ملے۔ جی یہ مرد صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، اور شاید ہی ایسا کوئی ٹیچر ہم نے دیکھا ہو۔ جی بالکل، میں اس حکومت پنجاب نے MP رفعت عباسی کو فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا سینٹیک ممبر نامزد کر دیا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کا اجرا بھی کر دیا گیا۔ رفعت عباسی کو تعلیمی اور تدریسی حلقوں نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان کے سینٹیک ممبر نامزد ہونے سے
मयारी तालीम बेहतर बनाने में मदद भी मिलेगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि जंबर रोड पर गैसी कोयले से भरे डंपर को आग लग गई। राहगीरों ने मदद से आग बुझाने की कोशिश की। रेस्क्यू 1112 की टीम से भी राब्ता किया गया। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से कोयले में आग भड़क उठी। आपको आगाह करते चले कि जंबर रोड पर गैसी कोयले से भरे डंपर को आग लग गई। राहगीरों ने मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू 1112 की टीम से भी राब्ता किया गया। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से कोयले में आग भड़क उठी। DGLDA ताहिर फारूक की हदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ मुतहर्रिक। LDA ने जोहर टाउन ब्लॉक H1, H2, H3 और ब्लॉक G में कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन जिसकी मालियत करोड़ों में है कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। तफसीलात के मुताबिक कब्जा माफिया ने जोहर टाउन के ब्लॉक Q प्लॉट नंबर 144, 638, 1114 और 1142, ब्लॉक आर प्लॉट नंबर 197A, ब्लॉक R1 प्लॉट नंबर 175, 239 से और 239B, इसी तरह से ब्लॉक R2 प्लॉट नंबर 52 और 53, 55 और 56 पर कब्जा कर रखा था। काबिजीन ने कई प्लॉट्स पर मुकम्मल तामीर करके घर बना रखे थे जिन्हें DGLDA ताहिर फारूक के हदायत पर फौरी तौर पर एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर, LDA गार्ड्स और पुलिस की भारी नफरी ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। CCPO लाहौर कहते हैं लाहौर शहर में बेहतरीन ड्यूटी करने पर चोरी, डकैती, राहजनी, दीगर जराइम में वाज़ेह कमी देखने में आई है, जबकि डकैती की वाक़यात में 56% और व्हीकल चोरी के वाक़यात में 50% कमी देखने में आई है। आपको आगाह करते चलें कि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। CCPO लाहौर कहते हैं लाहौर शहर में बेहतरीन ड्यूटी करने पर चोरी, डकैती, राहजनी, दीगर जराइम में वाज़ेह कमी देखने में आई है, जबकि डकैती के वाक़यात में 56% और व्हीकल चोरी के वाक़यात में 50% कमी वाक़ हुई है। मजीद CCPO लाहौर ने क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की आज पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू भी हुई है और CCPO लाहौर ने जो कहा वो मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि CCPO लाहौर ने कहा कि मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को खुशामदीद कहता हूं, जबकि लाहौर पुलिस एक मॉडल फोर्स के तौर पर उभर कर सामने आ रही है और लाहौर पुलिस अवामी खिदमत के लिए मुसलसल मुतहरिक भी है। ये बात नहायत इत्मीनान बख्श है कि 15 क्राइम कॉल्स डाटा के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में जराइम की शरह में वाज़िया जो है वो कमी देखने में नजर आई है और इसी तरह से लाहौर पुलिस की मौसर हिकमत अमली की बदौलत माह मई में जो है वो क्राइम बरखलाफ जो है वो प्रॉपर्टी में 56% और नकब जनी के वाकयात में 64% जो है वो कमी देखने में आई है। डकैती के वाकयात में 56% और व्हीकल चोरी की वारदात में 50% जो है वो कमी देखने में आई है। इसी तरह से व्हीकल स्नैचिंग की वारदातों में 57%, जबकि रॉबरी व स्नैचिंग के वाकयात में 58% जो है वो कमी आई है। CCPO लाहौर का कहना था कि शहर में डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातों में मुलविस आदि व पेशावर मुजरमान के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है और इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा रही है। लाहौर पुलिस मंशियात, नाजायज असला और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। CCPO का कहना था कि शहर भर में मुनज़्ज़म क्राइम में मुलविस खतरनाक गिरोहों के अड्डों पर रेड और उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर तमाम अफसरान को लिस्टेड के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। CCPO लाहौर का ये भी कहना था कि सूबाई दारुल हुकूमत में क्राइम में कमी लाइक स्ताइश है, जबकि क्राइम कंट्रोल के लिए मौसर इकदाम जो है वो अपनाए जा रहे हैं। CCPO लाहौर के हमरा DIG CIA भी मौजूद थे, DIG ऑपरेशन, इसके अलावा SSP एडमन और SP हेडक्वार्टर भी मौजूद थे, जबकि SSP ऑपरेशन लाहौर भी इनके साथ मौजूद थे। उनका ये भी कहना था कि अमन व आमा के क़याम के हवाला से लाहौर पुलिस की मजमूई कारकर्दगी बेहतरीन रही है। साल 2018 था 2024 में 4,74,000 से ज़ायद ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की तफ्तीश
मुकम्मल कर ली गई है, जबकि साल 2018 से लेकर 2024 तक 6,62,000 रोड पेंडिंग केसेस को जो है वो निपटा दिया गया है। और लाहौर पुलिस ने साल 2024 में 1 अरब जो है वो 54 करोड़ और 84,76,000 से ज्यादा की रिकवरी करके जो है वो असल मुलजिम जो है वो मुद्दई मुकदमा के हवाले की है। जिस तरह से साल 2024 में लाहौर पुलिस ने ए कैटेगरी के 2,590, इसके अलावा इश्तिहारी बी कैटेगरी के 10,264 और इश्तिहारी मुलजमान 16,678 और अदालती मफरूरान जो है 5,680 टारगेट फेंडर गिरफ्तार करके जेल का रास्ता इनको दिखाया है। सीसीपीओ का कहना था कि मजमूई तौर पर लाहौर पुलिस ने ए कैटेगरी के 804 इश्तिहारी, बी कैटेगरी के 30,336 इश्तिहारी, जबकि 65,815 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार करके जो है वो जेल का रास्ता दिखाया। ड्रग फ्री मिशन की बात की जाए तो लाहौर पुलिस जो है वो ड्रग फ्री सिटी मिशन के पेश नजर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 4,000 से जायद जबकि मजमूई तौर पर 15,000 से जायद मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर चुकी है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2024 में 4,000 से जायद जबकि मजमूई तौर पर 15,000 से जायद मुलजमान को भी गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है। सीसीपीओ कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से मजमूई तौर पर 1,024 किलो चरस, 315 किलो हेरोइन और 144 किलो आइस के साथ साथ 410 किलो फ्यून भी बरामद की गई है। नजायज असला की बात करें तो नजायज असला रखने वाले कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2023 में जो है वो 10,000 से जायद मुकदमात और 2024 में अब तक 4,000 से जायद जबकि मजमूई तौर पर 14,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। नजायज असला के 2023 में 10,000 से जायद, 2024 में 4,000 से जायद मुलजमान जबकि मजमूई तौर पर 14,000 से जायद मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजमान के कब्जा से अगर देखा जाए तो 264 कलाशनकोव, 1,024 राइफल जबकि 655 गन्स और 1,317 पिस्टल जो है वो बरामद किए गए हैं। सीसीपीओ लाहौर का कहना था कि थाना में आने वाले साइलिन के साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ जो है वो पेश आए जबकि सिक्योरिटी अमूर पर लाहौर पुलिस से तामुन पर मीडिया का किरदार काबिल तहसीन है और लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को उजागर करने पर मैं मीडिया का बेहद जो है वो शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका। अभी आपको बताएं कि अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और नसाउ काउंटी की जानिब से न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में वाक़िया आइजनहावर पार्क 2 में क्रू क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप लगाया गया जिसका मकसद अमेरिका में नई नस्ल को क्रिकेट से मुतल्लिक आगही और खेल से मुतल्लिक टिप्स देना था। इस मौका पर नसाउ काउंटी के ऑफिस ऑफ एशियन अमेरिकन अफेयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नकवी और इंग्लिश स्टार लैम प्लंकेट भी मौजूद थे। इनका कहना था कि अमेरिका में नौजवानों में क्रिकेट का बढ़ता हुआ जुनून इससे पहले कभी नहीं देखा। फेस्टिवल में शायकीन ने बच्चों के साथ भरपूर शिरकत की और तस्वीर भी बनाई। ट्रेनिंग कैंप के शुरा का जोशो खरोश खासा दीनी था। बच्चों ने भी बैटिंग की टिप्स ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईसीसी और नासा काउंटी की जानिब से आइजनहावर पार्क फील्ड 2 में क्रियो क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। इस क्रिकेट फेस्टिवल का मकसद जो हमारी नई नस्ल है जो अमेरिका में रह रही है उनको क्रिकेट के मुतालिक अवेयरनेस था और उनको टिप्स भी देनी थी, उनको बताना भी था कि क्रिकेट जो है वो कैसे खेली जाती है। इस मौके पर पार्क कमिश्नर डॉर्सी, नासा काउंटी ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव अफेयर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नकवी और इंग्लिश क्रिकेट स्टार लियम भी मौजूद थे। शायकीन ने बहुत बड़ी तादाद में बच्चों के साथ इसमें शिरकत की और बच्चों ने इस पर बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा किया। उन्होंने तस्वीरें ली, उनके लिए गिव अवेज थे, उनको क्रिकेट के स्वेनियर्स दिए गए और ये एक भरपूर इवेंट रहा। और क्रिकेट फीवर जिस वक्त पूरी दुनिया में जारी है, स्पेशली अमेरिका में, उस वाले से बहुत लोगों ने इस इवेंट को पसंद किया। जी, मेरा नाम ऑन नकवी है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ ऑफिस ऑफ एशियन अफेयर्स और इस वक्त मौजूद है मैं आइजनहावर पार्क फील्ड 2 में। आज यहाँ पे नासा काउंटी और आईसीसी की जानिब से क्रियो क्रिकेट फेस्टिवल मुनक्किद किया गया जिसमें जिसका बेसिक मकसद ये है कि जो हमारी यूथ है जो अमेरिका में रह रही है, एशियन कम्युनिटी की या अमेरिकन जो यूथ है, उसको क्रिकेट के बारे में अवेयरनेस देनी। और आज यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं जो बच्चों को क्रिकेट के हवाले से टिप्स दे रहे हैं और उनको इस गेम के बारे में बता रहे हैं। यूके के क्रिकेट स्टार लियम भी आज आए हुए हैं, उन्होंने बच्चों के साथ, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, तस्वीरें खिंचवाई हैं। क्रिकेट फीवर जो इस वक्त पूरे अमेरिका में छाया हुआ है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से उसकी जानिब बढ़ते हुए जो कि 1 जून से 9 जून तक होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस वाला एक इवेंट और इस तरह के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है। We're here today at Eisenhower Park and as part of Nassau County hosting the ICC T20
2020 Men's Cricket World Cup, we have different activities that engage our community. Today is the Creo Cricket Festival. We have over 200 young people and their families here, just having an opportunity to play the sport and meet Liam Plunkett, who is a World Cup holder himself from England 2019. He lives in Philadelphia. He plays for the pro team San Francisco, and he's out here volunteering his time to help promote the game. And I think the whole goal of these activities are to promote the sport of cricket here in America and certainly here in Nassau County. I'm Ajit Bhaskar, President of Commonwealth Cricket League. I'm here to help this organization, Cricket Social Fest. We had a wonderful event today. We had more than 200 kids show up, a lot of facilitator, an awesome event. Quite a lot of volunteers helped us to pull this off. ICC was here. Thanks to Nassau County Park. लोगों को बच्चों को अवेयरनेस दी जा रही है कि क्रिकेट के बारे में, और मैं इसमें 100% मुझे श्योरिटी है कि अब बहुत अच्छा फ्यूचर अमेरिका में क्रिकेट का जो मैं देखने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है. It's obviously great to be here in Nassau County, not too far away from the stadium that's been built. It looks excellent. Can't wait for the World Cup to start there. But obviously today at the Cricket Festival here, which is outstanding. A lot of kids have turned up. The ICC helped putting this on. A lot of kids have come. Some of them have never played cricket before. Some of them love cricket. So to be able to play cricket with the plastic stumps, the ball, the plastic bat, it is amazing. It's how I started as a cricketer. You learn a lot of skills. It's very exciting. It's very engaging. People from all sorts, all walks of life can play cricket. As I said, it's amazing, especially if the kids making new friends, learning new skills. So it's a pleasure to be here. Hopefully the game will keep growing and I can be a part of it. आईसीसी और नासा काउंटी की जानिब से आइजनहावर पार्क फील्ड 2 में क्रियो क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप का IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने इज़्ज़ा मसला और तज़ई में नए तामीरशुदा जदीद और तमाम सहूलियात से आरास्ता डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच और CDD दफातर और कर्क में 9 कायमशुदा जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की इमारत का इफ्तिताह कर दिया. पुलिस क्लब कोहाट में पुलिस इमारतों के इस इफ्तिताही तकरीब के दौरान रीजनल पुलिस ऑफिसर कोहाट शेर अकबर खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोहाट मोहम्मद उमर खान, SPO2 IGP फरहान खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और सई सलाहुद्दीन कुंडी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर किरक खान खेल खान और SP CTD कोहाट रीजन सज्जाद खान, SP स्पेशल ब्रांच कोहाट रीजन सफ्तर खान, SP सिटी डिवीजन कोहाट फारूक जमान और दीगर पुलिस हुक्काम भी मौजूद थे. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नई तामीरशुदा बिल्डिंग्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई. IGP खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे भर में ऐसी मजीद बिल्डिंग्स तामीर की जा रही हैं. मजीद बोले कि पुलिस को जदीद साजो सामान और आलात गैर से लेस करेंगे. बिल्डिंग्स की तामीराती काम को मुकम्मल तौर पर पुलिस दफातर में इस्तेमाल होने वाला सामान भी फराहम किया जाएगा. IGP का कहना है कि CDD का क़याम का मकसद दहशतगर्दी और मुख्तलिफ जराइम का मुकम्मल खात्मा करना है.